ओम नमः शिवाय। तो गीता की चर्चा में आज की कड़ी में चलो पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। तो कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म पितामह ने ऐसा शंख बजाया कि दुर्योधन खुश हो जाए। इसके पश्चात जब भीष्म पिता बड़े थे, भाई इज्जत तो उनकी सब करते थे, पांडव भी करते थे, तो शुरुआत उन्हीं से की गई। जब उन्होंने शंख बजाया तो उसके बाद फिर सबने अपने अपने शंख बजाए हैं इसमें गीता के हिसाब से। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रू नामक शंख बजाए। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकी राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। शंख उन्होंने भी बजाए, लेकिन अब उनके शंखों के नाम इसमें दर्शाए नहीं गए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्त राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। यानी ऐसे शंख बजे और इतनी ध्वनि हुई कि जो धृतराष्ट्र के यानी तुम्हारे पुत्र थे और तुम्हारी जो पक्ष से लड़ने वाले थे, उनके हृदयों में कंपन होने लगा, यानी उन्हें घबराहट होने लगी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हर्षिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब यहां देखिए, अर्जुन ने कहा कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। तो इस पे पता नहीं संतों का क्या तर्क है, मुझे नहीं पता, और वो क्या सोचते हैं, वो इन्हीं के अर्थ के हिसाब से चलते हैं। लेकिन मेरा अपना अलग मत है। और कोई अगर ये कहे कि आपका मत गलत है, तो भाई देखो, ऐसा है कि हर व्यक्ति को अपना मत रखने का अधिकार है। जो जिसकी समझ में आता है वो उतना कह सकता है और कर सकता है, इस पे किसी की कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरा मतलब मेरा ये सोच दिमाग काम करता है, चलता है, और चाहे माई ये मेरी जिज्ञासा है। अगर कोई इन बातों पे मुझे समझा सकता है तो प्लीज़ समझाए, मना ही नहीं है। क्योंकि मैं देखो जानने की इच्छुक हूँ, मैं जानना चाहती हूँ, हर चीज़ को मुझे जानना चाहिए। जब हमने मनुष्य का जन्म लिया है और हम किसी चीज़ के प्यासे चले जाएं,
तो हमारी आत्मा तृप्त नहीं हो पाएगी। और इतना तो सभी जो विद्वान लोग हैं वो जानते हैं, चाहे घर गृहस्थी वाले परिवार वाले इस बात को न माने, क्योंकि परिवार वाले तो ये कह देते हैं कि ज्ञान को जितना कम जानो उतना ही अच्छा है, और ख़ासकर हम औरतों के लिए, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि अगर औरत ज़्यादा विचलित हो जाएगी ज्ञान की तरफ तो घर में बिखराव आ जाते हैं, और अपने घर परिवार में कोई बिखराव चाहता नहीं है, क्योंकि औरत को एक सीमा की, एक मर्यादा की सीमा में बांधा गया है। तो मेरा मतलब मैं ये सोचती हूँ कि जब युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाएं तैयार खड़ी थी, तो अर्जुन के रथ को बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने अपने रथ को बीच में खड़ा करवाया है। और इसमें गीता में कह रहे हैं कि जो कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है वो युद्ध भूमि में दिया है। तो जब कृष्ण ज्ञान दे रहे थे तो क्या उतनी समय के लिए युद्ध बिल्कुल रुका रहा था? और ज्ञान युद्ध क्षेत्र में बताइए आप किसको मिलेगा? जहाँ दोनों तरफ से लड़ाइयाँ चल रही हों, वहाँ ज्ञान मिलेगा। और दूसरी बात, क्या वो लोग इंतजार कर रहे थे कि अर्जुन पूरा ज्ञान लेके फिर हमसे युद्ध करेगा? बैठ गए थे, वो खड़े रहे थे वो। और जब कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है, अर्जुन ने भी अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है, तो वो चलो मैं ये मान लूँ कि थोड़ी देर के लिए सब चले गए, अचेत हो गए होंगे, अपने होश में नहीं रहे होंगे। तो परमात्मा अगर उनको बेहोश कर सकता है, अचेत कर सकता है, तो फिर परमात्मा युद्ध क्यों लड़वा रहा है? मतलब लड़ाई के लिए तैयार कर रहा है भगवान कि तुम उठो और अपने चाचा ताऊ बाबाओं को मारो। तो बस इन्हीं बातों पे थोड़ा सा मेरा बात दिमाग में ये आती है कि लड़ाई की बात तो हो नहीं सकती इसमें। आमने सामने की लड़ाई तो होना नहीं चाहिए। अगर हुई है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, लेकिन मैं जो बात करी, क्योंकि परमात्मा जो कार्य करता है, अब जैसे भगवान का जब हम ज्ञान, पूजा पाठ या ये चीज़ें अच्छी, जब हम लोग अच्छे रास्ते पर चलने लगते हैं, तो वैसे भी हम सबसे कहते हैं कि भाई लड़ना अच्छी बात नहीं है। ईश्वर हमें कैसे तैयार कर रहा है लड़ने के लिए। तो लड़ाई की तो यहाँ बात नहीं है, यहाँ बात आगे चर्चा में करेंगे। अंदर की बुराइयों को मारने की ही बात है, और ईश्वर ज्ञान देता है व्यक्ति को तो अपने अंदर की बुराइयों को मारने का ही ज्ञान देता है। बाहर बाहर मरवाने की बात परमात्मा तो कभी नहीं करता। भले ही कोई किसी के साथ अन्याय करे या ना करे, पर ईश्वर कभी ये बात नहीं कहेगा कि आप खड़े होके किसी को मार दो। मैं इन बातों के लिए सहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी समझ में तो ऐसी बातें आती नहीं हैं। क्योंकि घर में एक माँ होती है या पिता होता है, उसके चारों बच्चे आपस में लड़ते हैं, तो माता पिता यही कहती हैं बेटा माफ़ कर दो, अगर आपके साथ गलती की है तो माफ़ कर दो, दे दो, छोड़ दो, पर लड़ना किसी चीज़ का हल नहीं।
ओम शांति। अगली कड़ी में और आगे देखते हैं भाई, जितना समझ में आए। और अगर कुछ गलत बोल जाऊं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। और अगर आपको पसंद आए तो आगे सपोर्ट करना, बढ़ाना। मेरी पूरी गीता हो जाएगी। ओम शांति।